आप सभी को ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस इस चैनल पर स्वागत है। मैंने पिछले दिन भी एक वीडियो दे रखा है जो प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम भर्ती जो होना है उसके संदर्भ में। ऐसा देखा गया है कि जो अभी हेडमास्टर की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जो प्रश्न पत्र आए हैं वो, और CDPO में जो एग्ज़ाम हुए उसमें जो प्रश्न पत्र आए हैं, तो रीजनिंग और मैथ सेक्शन में लगभग एक समान प्रश्न है। तो उसी अनुमान को लेके उम्मीद करते हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए जो एग्ज़ाम होनी है उसमें भी उसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके संदर्भ में हमने रीजनिंग और मैथ दोनों सेक्शन को लेकर पिछले वीडियो में रीजनिंग का दिया था। आज मैं मैथ्स के संदर्भ में एक वीडियो दे रहा हूँ, और आप सभी से मेरी उम्मीद है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके और आप उसे लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं आज मैथ्स के क्लास में। मैथ्स में उम्मीद करते हैं कि नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ, क्योंकि जो आपका पोस्ट है वो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर प्रधान शिक्षक के रूप में है। तो वहाँ पे कोई खास टफ क्वेश्चन तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी कॉमर्शियल मैथ के भी कुछ सेक्शन लेंगे हम लोग, और बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि गुना हो गया, पावर रूट्स हो गया, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो चलते हैं, पहले आज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं, आप उसे भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे कि आपको नहीं आता है, आपको भली बात ही आता है सॉल्व करना, लेकिन आप जो सॉल्व करते हैं वो हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो, बिना टाइम लगाए, माने कम से कम समय में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लेके कुछ देखते हैं। देखिए, आमतौर पे हम लोग ये करते आ रहे हैं कि जो भी जोड़ वाले संख्याएं होते हैं उसे आपस में जोड़ लेते हैं, या फिर घटाव वाले जो संख्याएं होती हैं आपस में जोड़ लेते हैं, उसके बाद से आपस में घटाई जाती है, जोड़ और घटाव की फिर बाद में घटाई जाती है। तो जब बाद में घटाई जा सकती है तो क्यों नहीं शुरू से ही घटाया जाए, या शुरू से ही एक साथ काम किया जाए। तो पहला पॉइंट्स है कि जोड़ एवं घटाव की क्रिया, फर्स्ट पॉइंट है कि जोड़ एवं घटाव की क्रिया एक साथ करना चाहिए, एक साथ करना चाहिए। देखिए, इस पॉइंट्स के अंतर्गत एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, 3104 प्लस 9876 माइनस 7543 प्लस 210 माइनस 581 इक्वल टू 1। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए, आमतौर पे करते थे, ये दोनों जोड़ वाला है और ये जोड़ वाला है, तीनों को जोड़ लेते थे, इसको और इसको आपस में जोड़ लेते थे, फिर इन दोनों को जोड़ लेते थे, तब घटाते थे। तो वैसा नहीं करना है, आप एक साथ कीजिए। कहने का मतलब मेरा ये प्रोसेस सही नहीं है, बल्कि आपको यूनिट की तरफ से, इकाई की तरफ से एक एक अंक करके करना चाहिए। जैसे 4 है, 4 6 10, 10 में से 3 घटा दीजिए, है ना, घटाव साइन है तो घटाने का काम कर दीजिए।
तो 7 हो गया, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, और 1 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से 0 है और फिर 7 है, 7 हो गया, 7 से 4 घटा लिया आपने, 3 हो गया, 3 में आप 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 से 8 घटाना है, तो 4 से तो 8 नहीं घटेगा, तो 14 से 8 घटाते हैं, तो 14 से 8 घटाएंगे तो 6 लिखेंगे। तो 14 से जब 8 घटाए तो 14 आया कहाँ से? तो आपने कर्ज लिया, जिसको हम लोग पैंचा बोलते हैं, तो ये इससे हम ले लिए, तो ये 0 बन गया, 0 और 8, 8 हो गया, 5 घटाए तो 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ दिए, ठीक है, 3 2 5 हो गया, 5 में से 5 घटाए तो 0 हो गया। अब देखिए 3 है, 9 3 12, 12 से 7 घटाए 5। अब इस जगह पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में जगह पे, तो यहाँ पे नहीं ना है, तो 1000 जगह पे नहीं यहाँ है नहीं यहाँ है, तो जो बाकी रह गए थे 5, तो 5 लिख लेते हैं, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5163 + 9814 - 6127 - 5034 = what? तो सेम प्रोसेस से इसको ड्राइव कीजिए। 3 4 7 हो गया, 7 से 7 घटाएंगे 0, और 0 से 4 नहीं घटेगा, तो 0 को 10 मान के 4 घटाएंगे तो 6 लिख लेंगे। जब 10 माने तो इससे मान लीजिए कर्ज लिए, तो ये अब क्या हो गया, 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6 से 2 घटाए 4 हो गया, 4 से फिर 3 घटाए तो 1 हो गया। फिर आइए 1 और 8 9 हो गया, 9 से 1 घटाए आप 8, और 8 से 0 घटाएंगे तो 8 ही लिखेंगे। फिर आइए 5 9 14, 14 से आप 6 घटा लिए 8 हो गया, 8 में से 5 घटा लिए तो 3 हो गया, 3816। अब चलिए सपोज कीजिए कि हमें इसे चेक करना है कि सही है या नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, अंकों के योग के आधार पर, अंकों के योग के आधार पर, यानी नियम नंबर 2 लिख सकते हैं, अंकों के योग के आधार पर जांचे जा सकते हैं, चेक किए जा सकते हैं। अब अंकों का योग क्या कहलाया? जैसे मान लीजिए 5163 है, आप इसको जोड़िएगा, 5 + 1 + 6 + 3 तो 15 आया। तब तक जोड़िए जब तक एक अंक में व्यक्त न हो जाए, यही कहना है। उसे जब तक जोड़े, उस दी गई संख्या के अंकों को आपस में तब तक जोड़ना है जब तक वो एक अंक में व्यक्त नहीं हो जाए, दैट इज़ द सिस्टम, यानी सम ऑफ डिजिट्स या समेसन भी कह सकते हैं। तो देखिए इसी में अंकों के योग के आधार पर जांचे जा सकते हैं। जैसे 5163 को हम लोग क्या लिखे, 6 आया। देखिए इसी में और भी अच्छी बात थी कि यदि हम 5 + 1 और 6 + 3 जो 9 है, इसको यदि हम 0 मान लेते तो फिर क्या होता, 5 + 1 + 9 यानी 9 को 0, तो 5 + 1 + 0 फिर भी 6 ही होता। तो एक इम्पॉर्टेंट थीम और निकल के आया इसमें, अंकों के योग के तहत, अंकों के योग के तहत नाइन को शून्य के रूप में, 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नोट में लिख लीजिए, अंकों के योग के तहत 9 को 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त करते हैं।
है ना। जैसे यहाँ पे हम समझा लिए, या फिर लगे आपको कि नहीं और भी जैसे बता दीजिए। सपोज कीजिए कि 92 लिखना है आप, 9 और 2 मिलके क्या हुआ 11, फिर 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2। तो क्यों नहीं हम यहीं पे 9 को 0 मान लेते और इस 2 को 2 रहने देते, तभी तो 2 ही मिलता। तो अंकों के योग के तहत 9 को 0 के रूप में मान सकते हैं। जैसे चलिए हमें इसी क्वेश्चन को चेक करना है, पहले वाले क्वेश्चन को चेक करना है। तो देखिए इसके अनुसार से लिखते हैं इसको, 3 1 0 4 जोड़ते हैं तो ये 8 हो गया। इसको देखिए 9 को छोड़ दीजिएगा, 0 मान लीजिएगा, 8 और 7 15 और 6 21, 21 को फिर 2 और 1 जोड़िएगा 3 हो जाएगा। इसको देखिए 5 और 4 को छोड़ दीजिएगा 9 हो गया ना, 7 और 3 10, 10 को क्या कीजिएगा 1 मान लीजिएगा, 10 में 1 और 0 हुआ ना, 1 कर दीजिए। इसको देखिए 2 1 3, जो साइन है वही लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिए। और यहाँ देखिए 8 और 1 को 0 मान लीजिएगा, 9 को, ये बच गया क्या 5, तो -5। तो 8 है, प्लस में फिर 3 है, 8 3 11 से 1 घटा लिए 10, 10 में 3 जोड़ लिए 13, 13 में से 5 घटा लिए तो क्या बचा 8 बचा, है ना। अब देखिए ये जो आप लाए हैं 5 0 6 + 6 कितना हो गया 5 6 11 6 17 बराबर 1 + 7 इसका 8 आ गया ना। तो ये मस्ट है होना। तो आप ऐसी स्थिति में चाहे तो ऑप्शन वेस्ट भी आप कर लीजिएगा, हो सकता है कि कोई एक ही ऑप्शन मिले तो पूरा जोड़ घटाव करने की नौबत नहीं भी आएगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा फास्ट बनने का कोशिश करना है, कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा तुरंत फास्ट हो जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको मेंटेन करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि बराबर के बाद भी कोई संख्या दे दी जाए तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 लिए 2 1 4 3 + 9 1 7 + 3 8 - 7 1 बराबर वाट + 5 0 5 0 1 - 3 8 2। सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन ले लिए। तो देखिए अंक पर भी ध्यान देना है। इसमें 4 अंक है, इकाई को इकाई से ही काम करेंगे, दहाई को दहाई में ही हम प्रोसेस करेंगे, ये ध्यान देना है। अब देखिए बराबर के इधर भी संख्या हो गई, तो क्या हम इस संख्या को इधर ले जाएं, समय बर्बाद करें। इसको इस तरफ ले जाने से फ़र्क क्या होगा, बस यही ना होगा जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है सो प्लस में हो जाएगा। तो आप वहीं पे रहने दीजिए उसको। ये मान लीजिएगा केवल ये प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, ये माइनस जो है सो माइनस नहीं है बल्कि वो प्लस है। और सेम प्रोसेस से कर लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बनाया 2 क्वेश्चन, उसी प्रोसेस से इसको भी ड्राइव कर लेते हैं। तो क्या करना है 3 7 10 8 18 से 1 घटाए 17, 17 में 1 घटाएंगे, ये ध्यान देना है। तो 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। देखिए एक लाइन लिख देते हैं 3 + 7 + 8 - 1 -1 + 2। ठीक है, तो एक कैरी हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो +1 है ये माइनस के रूप में कर लीजिएगा, ये -2 है ये प्लस के रूप में कर दीजिएगा। साइड चेंज नहीं करना है, वहीं पे रहने देना है। ठीक है, इस तरह करके आप प्रोसीड कर लीजिए। फिर
तो एक हासिल के कारण क्या हो गया, 5 हो गया, 5 एक 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 से 7 घटाए 2 हो गया, 2 से 0 घटाना 2 ही रहेगा और 8 जोड़ेंगे 2 8 10 हो गया, एक हासिल हो गया। 1 1 2, 9 2 11, अब 11 में से 5 घटाना है। देखिए यहाँ पर तीसरा जगह में नहीं है, यहाँ भी तीसरा डिजिट नहीं है, अब यहाँ पे तीसरा डिजिट है, ठीक है ना। तो 11 से हम 5 घटा तो 6 हो गया, और 6 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो गया। यहाँ पर रह गया 2, बाकी इस 4th डिजिट में है, इकाई दहाई संख्या हजार ये है, बाकी किसी में नहीं है, तो 2 है तो 2 ही रख दिए, ठीक है। डर लगे तो चेक कर लेते हैं, अभी जैसे हम लोग सिस्टम लिए, देखिए जल्दी से चेक कर सकते हैं। इसको जोड़िए तो 4 3 7 2 9 छोड़ दीजिएगा, 1 बचा, 1 और 7 केवल लीजिएगा, 8 हुआ, 8 3 11, यानी 11 को 2 कह देंगे, ये 7 1 8 माइनस 8 लिखिए, इसे 5 1 6 है तो माइनस 6 करिए, प्लस की जगह पे ये है 8 2 10 3 13, यानी 4 कह दीजिए। देखिए अब करते हैं इसमें, तो ये प्लस 8 माइनस 8 बेकार हो गया, तो 1 2 3 हो गया, और 4 3 7 से 6 घटा दिए तो क्या हुआ, 1 हुआ, 1 के रूप में चाहिए था। हम इसे देखते हैं, ये जो आंसर रहा है इसको देखते हैं, 2 + 9 + 0 + 8 किए तो 9 तो 0 मान लेते हैं, है ना, फिर जानबूझ के लिख दिए, तो हो गया कितना 10, फिर 1 + 0 = 1 हो गया, है ना, तो हो गया चेक। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सॉल्व करने की नौबत नहीं आवे, तो इन छोटे से पहलू पे ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन। देखिए ये हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि फ्रैक्शन से, ये तो खैर हर जगह काम आएगा, इसलिए हमने भी डिस्कस कर लिया, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, लेकिन फ्रैक्शन से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्स। देखिए फ्रैक्शन में मेनली 2 शब्द है, अंश और हर, तो इसका डिफिनेशन जानना जरूरी है। जैसे आप अंश और हर कहते हैं, अंश बटा हर, तो अंश और हर का डिफिनेशन जानना चाहिए। देखिए अंश का मतलब टुकड़ा बोलते हैं ना, ये उपकर अंश के हैं, यानी उसका भाग है, उसी का हिस्सा है ना। अंश का अर्थ है, अंश का मतलब है हिस्सा, टुकड़ा, खंड, भाग, हिस्सा, है ना, सेक्शन, इंग्लिश में लिखेंगे सेक्शन, पार्ट वगैरह। जबकि हर का अर्थ है पूरा, समूचा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक मान, आप इसको मूलधन भी कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रहेगा लाभ हानि का क्वेश्चन, उसको आप क्रय मूल्य के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में 100% कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। टोटल हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, एब्सोल्यूट नंबर हो गया, वगैरह वगैरह, रियल नंबर हो गया। तो आमतौर पे फ्रैक्शन को 4 रूप में बांटे गए हैं, 4 रूप में व्यक्त किए गए हैं। तो फ्रैक्शन 4 प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन आप लिखते हैं 5/8, तो 5/8 का मतलब क्या है, इसमें 8 है टोटल, तो उसका ये क्या है, खंड है, सेक्शन है, यानी आप शॉर्टली कह सकते हैं 8 में
5 भाग, यानी टोटल 8 गो है। मान लीजिए कि 800 है, उसमें 500, 8000 है तो उसमें 5000, है ना। 8 भाई है तो उसमें 5 भाई में, 8 व्यक्ति है तो उसमें 5 सदस्य, वगैरह वगैरह। देखिए आपकी एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट निकाल रखे हैं लोग फिर से कि 7 जुलाई को होने की संभावना है। 25 जून की भी दी गई थी मेनली तो, और कई सारे न्यूज़पेपर या ऐसे भी 7 जुलाई का आ रहा है नोटिफिकेशन, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है उसके पहले तक मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक वीडियो दें, और मैथ्स और रीजनिंग दोनों पार्ट्स को, जो 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 में आए हैं उसी को मानते हुए 100% हम लोग एक्यूरेसी के साथ पढ़ेंगे। मेरे वीडियो को फॉलो करिए, अंत तक देखते रहिएगा, तो आपकी सफलता मेरे समझ से मेरे सेक्शन में, और ये 20 क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और दावा के साथ हम कहते हैं कहीं डाउट नहीं होगा। हम अल्टरनेट वीडियो में रीजनिंग और मैथ करके देते जा रहे हैं। तो आज जो हम मैथ का ले रहे हैं सेक्शन, हमें उम्मीद है कि एक फ्रैक्शन से क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है। तो ऐसा करते हैं, पहले फ्रैक्शन को थोड़ा सा रूप में डिफाइन कर देते हैं, फिर हम क्वेश्चन लेंगे इसके। तो फ्रैक्शन एक है वास्तविक भिन्न, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए a/b है, तो उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन हर का मान ज़्यादा हो तब ना सही कहलाएगा, ज़्यादा ही कम हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा। यानी b इज ग्रेटर देन a, जैसे 3/7 है ना, 2/9 वगैरह वगैरह, हर का मान ज़्यादा हो, ये सही भिन्न कहलाया। यदि इसी का उल्टा कर दे, अवास्तविक, अवास्तविक भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी a/b में a इज ग्रेटर देन b, यानी उल्टा हो गया। जैसे चलिए इसी को उलट के लिख देते हैं, 7/3, 9/2, है ना, 8/5 वगैरह वगैरह। हर ही ज़्यादा कम हो गया, बताइए, अंश ज़्यादा हो जाती है, कैसे हो सकता है। तो ये इम्प्रॉपर हो गया। यदि इम्प्रॉपर के रूप में है तो उसको आप सही कर दीजिए। कैसे सही करेंगे, तो मिश्र भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में, या कंबाइंड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, कंबाइंड, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। यानी a पूर्णांक b/c के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि c का मान ऑलवेज b से ज़्यादा हो, जहाँ c इज ग्रेटर देन b। ऐसा नहीं कि कुछ पूर्णांक बोल दिए और ऐसे भी अंश को ही ज़्यादा रख लिए, तो कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 7/3 है, तो इसी को आप चेंज करेंगे तो 2 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं। 9/2 है, तो इसको करेंगे तो 4 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं, इस तरह करके। तो ये हो गया मिक्स्ड हो गया, यानी पूर्णांक भी है और खुदरा भी है। ये कह सकते हैं कि रुपया भी है और पैसा भी है। तो इससे एक चीज़ निकल के आया, इसलिए पूर्णांक का अर्थ क्या हो गया, पूर्णांक का अर्थ हो गया जोड़ना, जोड़ना है, इसमें जोड़ की क्रिया करना है। जैसे आप 4.5 बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब, 4 + ½
है ना। तो पूर्णांक को किस रूप में व्यक्त करेंगे? जोड़ के रूप में व्यक्त करेंगे। और इसी तरह एक फोर्थ माना गया है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न, यानी a बाई बी में a इजकल टू 1 हो तथा b इज ग्रेटर देन 1। जैसे 1/6, 1/5 यानी 1/n, जहाँ n इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो वो यूनिट फ्रैक्शन हो गया। मान यूनिट मतलब एक इकाई के रूप में, हर कुछ भी रहे लेकिन अंश एक ही है। तो चलते हैं इस पर एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग। तो जब भिन्न का जोड़ घटाव रहे ना, तो पहले पूर्णांक वाला की क्रिया पहले कर लीजिएगा। यानी ये कहिए कि रुपया और पैसा मिला हुआ है, जोड़ना है, खर्चा करना है, घटाना है वगैरह, तो पहले रुपया वाला काम कर लीजिए, उसके बाद से पैसा वाला यानी खुदरा वाला का काम करें, यानी फ्रैक्शन का काम बाद में कर लें। तो जो भी पूर्णांक है उसकी क्रिया पहले कर लेनी चाहिए। देखिए आमतौर पे इसमें 3-4 पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। हम कोशिश करते हैं 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लेने का। फ्रैक्शन पे पहला क्वेश्चन जैसे मानिए 5×1/6 9×3/8 माइनस 7×5/12 इजकल टू 8। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको करना है 5, 9 और 7 का काम कर लीजिए। 5 + 9 - 7 कर दीजिए, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन का पूर्णांक का हो गया काम। अब बाकी जो है, चूंकि आप पूर्णांक को क्या बोले हैं प्लस, तो प्लस लिख लीजिए। और खुदरा जो है 1/6 + 3/8 - 5/12, इसका प्रोसेस कर लीजिए। देखिए आमतौर पे करते क्या है, इसको 5 होल 1/6 है तो 6×5 से 31/6 करने लगते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ये नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस क्लास को मेंटेन कर रहे हैं अपने स्कूल में, वहाँ पे मजबूरन स्टूडेंट्स को इस तरह से बताना पड़ता हो, लेकिन कोशिश किया जाए इस पैटर्न को लेके बतावें तो और भी अच्छा रहेगा। और आपके एग्ज़ाम में तो यदि आता है तो आपको तो इसी तरह करना पड़ेगा, इस तरह से तो समय बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए 5 और 9, 14 से 7 घटाए तो 7 हो गया। अब इसे कर लेते हैं। यदि हम एलसीएम, देखिए यहाँ पर आप चाहे तो प्लस का साइन लिखें या फिर पूर्णांक के रूप में बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यदि हम प्लस ही लिख देते हैं 7+, और इसका काम करते हैं 6, 8, 12 का एलसीएम ले लिए 24, 6 चौका 24, 4 हो गया, 8 3 24, तो 3 तिहाई 9 + 9 हो गया। ये हो गया 12 दूना 24, 2 तो 5 दूना 10 हो गया। इसे आप कर लिए 4 9 13 से 10 घटा लिए तो 3, तो 7 + 3/24, है ना। अब 3/24 लिखना अच्छी बात हो रही है, वो तो कट जाएगा। 3 से 24 को काट दीजिए 1/8 के रूप में, तो 7 पूर्णांक 1/8 अब बोल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर प्लस के लिए पूर्णांक शब्द केवल बोल दीजिए, काय के लिए फिर कीजिएगा, है ना। 3 से 24 को काटने के बाद जो 8 बचा केवल रख लीजिए, प्लस के जगह पे क्या बोल दीजिए आप, पूर्णांक बोल दीजिए, हो गया आंसर। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्लस यदि प्लस के जगह पे माइनस आ जाए तब क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन लेके उसको ड्राइव करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
मान लीजिए कि 198 माइनस 37y, चलिए कुछ भी लिख दिए, चलिए 62 है, इक्वल टू वाट। तो देखिए आमतौर पे आप फिर वही करते, 62 यहाँ पर लिखते, 198 इंटू 62 करते, माइनस 37, फिर ये करने के बाद जो आता फिर उसमें भाग देते। तो ऐसा नहीं करना है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे माइनस है, अब क्या करें, प्लस है तब तो पूर्णांक बोल देते। यानी यदि यदि मान लीजिए ये रहता कि 198 प्लस 37/62, तब तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं था। क्या कर देते, केवल प्लस हटा देते, पूर्णांक बोल देते, ये आंसर हो जाता। लेकिन है तो यहाँ माइनस। तो आप एक गौर कीजिए, सपोज कीजिए कि 5 रुपया आपके पास है, जिसमें से आपने मान लीजिए कि आधा रुपया खर्च कर दिए, तो आप क्या बोलते हैं, 4.5 रुपया बोलते। तो कहाँ से 4.5 आएगा? तो देखिए इसमें से आप क्या किए, घटा दिए, और इसका जो फर्क है 2 - 1 वो लिख दीजिए आप। तो एक फार्मूला छोटा सा बन गया कि यदि a माइनस बी बाई सी हो तो बराबर a - 1, इसमें से घटा लीजिए, और जो हर और अंश का जो फर्क है यानी c माइनस बी, उसको अंश के रूप में रहने दीजिए, बटा में एक जो पहले से हर है उसको रख लीजिए। तो एक छोटा सा टेक्निक बन गया, या ट्रिक्स कह दीजिए, जादुई कह दीजिए, जो बोल दीजिए। तो अब देखिए, तो ये क्वेश्चन बन गया ना इजी वे में। माने इस नियम को हम अप्लाई करते हैं इसमें तो क्या हो गया, 198 से एक घटा दीजिए, 197, इन दोनों का डिफरेंस 62 से 37 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटा 62, ये आंसर हो गया, है ना। ये 25 आ गया 62 माइनस 37 से। क्लियर? तो आप माइनस में भी रहे तो डरना नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है हमें कि उससे आना ही आना है अपने एग्जाम में, उसको कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में लंगड़ा भीन, है ना, फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन। तो उसके तहत एक क्वेश्चन उम्मीद हम कर रहे हैं। हम ऐसे कोई एग्जामिनेशन सेटर तो है नहीं क्वेश्चन सेट करने वाले, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हेडमास्टर के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो उसी लेवल में, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आना है, तो उसी से एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम कर दी जाए। तो एक फ्रैक्शन के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसको कि हम लोग फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन कह सकते हैं, कंटिन्यूइंग फ्रैक्शन कह सकते हैं, या हमारे बिहार में बोले जाते हैं उसको लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 4 + 3y 8 + 2y 5 + 1/2, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें हमें करना है, पहले नीचे वाले से क्रिया करना है। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर ऐसे करना है, तो 5 + हाफ है, इसको पहले कर लेंगे। तो चलिए 4 + 3y 8 प्लस, देखिए इसको करेंगे आप पहले, तो 5 × 10 11/2। अब ये जो 2 होगा ऊपर चला जाएगा, तो 4 + 3y 8 प्लस 2 × 2 हो गया ऊपर 4/11। अब फिर यही प्रोसेस कर दिए, 4 + देखिए 11 × 8 88, और ये 4 है, तो 88 और 4 92 हो जाएगा, बटा 11। ये 11 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 4 + 3 × 11, 3 × 11 33 लिख सकते थे डायरेक्ट, और ये हो गया 92। अब देखिए 4 प्लस, तो ये प्लस को अब क्या मान लेंगे हम लोग, पूर्णांक मान लेंगे, 11 × 33 बटा 92 हो गया आंसर।
तो हमें इसे एक एग्जाम्पल ले लिए और आप अपने स्तर से भी कई सारा एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करें। कहीं डाउट लगे तो आप हमें मेरे चैनल के माध्यम से आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और फ्रैक्शन से ही क्या बनता है, डेसिमल बन जाता है ना। तो एक क्वेश्चन डेसिमल का भी ले लेते हैं। तो ये मान के चलेंगे हम लोग कि ये चैप्टर बहुत हद तक फिनिश कर लिए। ये चैप्टर नहीं तो बेस है, बेस फिनिश किए, है ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपल सिखाएंगे, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं डेसिमल का क्वेश्चन लेके बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए एक्चुअली दशमलव कहाँ से आता है, भिन्न से ही आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको, चलिए 1008 में भाग देना है 25 से, तो पूरी तरह कट जाए तब तो डेसिमल नहीं आया, लेकिन नहीं करता तो क्या हुआ, डेसिमल में लिखते हैं ना। तो वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए 1008 में 25 से भाग दी, तो 25 में 100 से पहले दिए तो 4 बार गया। अब आप 8 लिखेंगे, अब कहेंगे 8 में नहीं जाएगा, तो 8 तो आप एक बार एक अंक ले लिए है ना, तो जाएगा 1 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 0 से तो जाएगा। तो पहले 0 से दीजिएगा। तो देखिए 25 को 0 से दिए तो 0 हो गया। अब 8 यहाँ पर क्या हो गया, शेष हो गया। अब आपके पास तो अंक नहीं है ना, तो अब आप दशमलव दीजिए। तो यहाँ भी दशमलव दीजिए। दशमलव दे के 0 0 आप लिख सकते हैं, जितना 0 लिखना हो, लेकिन आप फिर भी एक ही 0 ले सकते हैं। भाग में ये ध्यान देना है, जब भी आप अंक उतारना है तो एक एक अंक ही उतार सकते हैं, एक से अधिक अंक एक बार में नहीं उतार सकते हैं। तो चलिए एक 0 ले लिए, 25 दिया 75, 5 रिमाइंडर, और फिर एक 0। जब तक नहीं जाए तो 0 0 ले सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जितना भी 0 रखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 25 को दिए 2 बार 50, अब कट गया। तो क्या आया आंसर, 40.32। अब देखिए यही ना दशमलव बन गया। तो मेन है फ्रैक्शन को ही हम यदि व्यक्त करना चाहें ब्रेक करके, तो डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है। तो दशमलव का जोड़ घटाव रहे, तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो सब में एक समान अंक पुरा देना है। तो कैसे पुराएंगे, 0 रख कर। तो 0 रख कर जब हम जान रहे हैं पुराना है, तो 0 क्यों रखेंगे, मान लेंगे वहाँ पर 0 है, तब तो किए जा सकते हैं। 0 रखने की ज़रूरत क्या है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कहना नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे विद्वान भी गलती कर लेते हैं। गलती तो इंसान से ही होती है, और आप सभी, हम सभी जो भी हैं टीचर्स ग्रुप में ही हैं। और ठीक है कि आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसमें हम आपका एक कोऑपरेट कर रहे हैं, गाइड के रूप में थोड़ा सा मान लीजिए कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ी हैं कि आप में विद्वता नहीं है, आप खुद एक बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे ही इतने वर्षों से थोड़ी पढ़ा रहे हैं आप। तो एक विद्वान को थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है। हर इंसान को एक दूसरे के सहायता से यदि कुछ अचीवमेंट मिल जाए तो क्या दिक्कत है। और हम सभी शिक्षक तो ऐसे भी बहुत न्यूट्रल होते हैं, एक सद्भावनापूर्ण ज़िंदगी जीते हैं, इज्जतदार पोस्ट होता है। भले ही हमारी सरकार यानी हमारी जो भी, नहीं बोलना चाहिए, जो भी हमें सैलरी देती हो वो अपने जगह पे है, लेकिन सच्चाई है कि कई सारे देश ऐसे हैं कि टीचर्स का महत्व सबसे ज़्यादा माने हैं, और सच्चाई भी होना चाहिए था। चलिए कोई हर्ज नहीं है, महत्व तो है ही, अपने अपने स्तर से महत्व हम लोग मेंटेन रखेंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन लेके देखते हैं दशमलव का। जैसे मान लीजिए कि 21.63 प्लस 9.8 माइनस 7.24 प्लस 8.357 इसका टू वाट। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन लिए। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ एक ही अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है। तो क्यों नहीं सबको 3 अंक के रूप में कर लें।
तो यहाँ पर यदि 3 अंक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे ना। यहाँ भी करेंगे तो 0 0 ही लिखेंगे ना, यहाँ भी 0 ही लिखेंगे ना, यहाँ पर तो है ही ऑलरेडी। तो क्यों नहीं केवल इसी 7 को हम लिख लेते हैं। अरे 0 रख के जो समय बर्बाद करेंगे, जानना है कि सही 0 रखना है, बस हो गया। अब आते हैं सेकेंड टर्म में, यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 4 है। साइन क्या है इनका, माइनस का साइन है, तो 3 और 4 से फंक्शन करेंगे तो यहाँ पर प्लस के रूप में है, माइनस तो -1 हो गया। और ये देखिए ये 5 है यहाँ पर, तो -1 और प्लस में 5 आ गया, तो फिर 4 रह गया, तो इसकी वजह से 4 आ गया। तो प्लेसमेंट पे ध्यान देना है, दशमलव के बाद किस स्थान पे कौन सा डिजिट है ये ध्यान देना है। नहीं है तो 0 वहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। अब आइए 6 यहाँ पर है, 6 और 8 14 से 2 घटाएंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे आप, 12 3 15, एक कैरी हो गया। लेकिन अब एक कैरी होगा तो यहीं पर एक नहीं लिख देंगे, अब वो हो गया पूर्ण संख्या में। जैसे खुदरा पैसा जोड़ के 1 रुपया पूर जाता है तो फिर वो रुपया अंक के रूप में न कन्वर्ट हो गया। 99 पैसा के पास 1 पैसा और आ जाए तो 100 पैसा हो गया, तो 100 पैसा लिखेंगे आप नहीं ना, बल्कि 1 रुपया लिखेंगे ना। तो अब एक हासिल हो गया। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 21 से 1 22 हो गया, 22 9 31 हो गया, 31 से 7 घटा लेते हैं आप, 24 हो गया, 24 में 8 जोड़ लेते हैं तो 32 हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसे भी चेक कर सकते हैं, ये नहीं सोच लीजिएगा कि दशमलव में वैसे चेक होगा कि नहीं होगा, सेम चीज़ है। चलते चेक करके बता देते हैं। जैसे देखिए ये क्या हो गया, 6 3 9 को छोड़ दीजिएगा 3 हो गया, यहाँ 9 को छोड़ दीजिएगा 8 हो गया, ये 7 2 9 छोड़ दीजिए 4 हो गया, यहाँ पर देखिए 8 3 11 यानी 2 2 5 7, या 2 और 7 को छोड़ दीजिए 5 बच गया, +5 है ना। आप जो जोड़ने की क्रिया अभी सिखाए हैं उससे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। देखिए 8 3 8 11 से 4 घटाए 7, 7 5 12, 12 यानी 1 + 2 = 3। अब इसको देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 + 2 + 5 + 4 + 7 है ना। तो 5 4 को छोड़ दीजिए, 2 और 7 को छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि 9 पूर जा रहा है और 9 को क्या माने हम लोगों ने 0, उसको प्रूव कर चुके हैं। तो अब क्या हो गया, क्या बच गया, केवल 3 बच गया ना, मिल गया। एक इम्पॉर्टेंट नोट में लिख लीजिए, 9 ही एकमात्र ऐसी संख्या है, 9 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसके अंकों के योग भी 9 ही होता है, उसके अंकों का योग भी 9 ही होता है ना। जैसे 9 का 9 × 1 करते हैं 9 हो गया, 9 × 2 करते हैं 18, तो 1 और 8 मिलके फिर 9 ही हो गया। 9 × 3 करते हैं 27, 2 + 7 मिलके 9 हो गया, इस तरह से। ठीक है, कहने का अर्थ मेरा ये भी हो गया कि हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपुल पे आ जाएंगे और इसके साथ साथ लगातार संख्याओं के योग पे भी क्वेश्चन आएगा। जैसे 1 + 2 प्लस करके जो भी हो n तक, तो n × n + 1/2 करते हैं, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर, लेकिन इसी वादा के साथ और आपसे उम्मीद हम रखते हैं कि काइंडली आप यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, लाइक करें और उसे शेयर करें। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और आप निश्चित रूप से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए प्रधान शिक्षक के रूप में बेशक आप बनेंगे, मेरी पूरी उम्मीद है। चलते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर, ओके।